एक महिला विदेश में छिप गई और चुपचाप अपने वन नाइट स्टैंड साथी के बच्चे को जन्म दिया। लेकिन जैसे ही नर्स बच्चे को डिलीवरी रूम से बाहर लेकर आई, उस आदमी द्वारा भेजे गए लोगों ने बच्चे को जबरन छीन लिया। ये खबर सुनते ही महिला तुरंत टूट गई। वह तुरंत अपने कमजोर शरीर को घसीटते हुए उनके पीछे भागी। अप्रत्याशित रूप से अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठा। वह दर्द से जमीन पर गिर पड़ी और केवल बेबस होकर देखती रह गई कि उसकी बेटी को उठाकर ले जाया जा रहा है। तभी नर्स यह देखकर हैरान रह गई कि महिला के गर्भ में अभी एक और बच्चा जन्म लेने का इंतजार कर रहा था। पलक झपकते ही 5 साल बीत गए। महिला ने बाद में जन्मे बेटे को पूरी तरह अकेले पाला, लेकिन वह अपनी उस बेटी को कभी नहीं भूल पाई जिसे उसे छीन लिया गया था। इसलिए वह जानबूझकर अपने बेटे के साथ अपने देश वापस लौटी, केवल अपनी लंबे समय से बिछड़ी हुई बेटी को खोजने के लिए। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि जब वह जानकारी पूछने के लिए फोन कर रही थी, तब उसके बेटे ने टेबल 6 के नंबर वाले साइन को पलटकर 9 बना दिया। यही दुर्घटना उसे और उसकी बेटी को मिलाने वाली थी। उसी समय एक ग्रुप सीईओ अपनी बेटी के साथ एक ब्लाइंड डेट के लिए पहुंचा, अपनी बेटी के लिए ऐसी मां खोजने के लिए जो सच में उसकी देखभाल करे। पिता और बेटी ने गरीब होने का नाटक करने का फैसला किया था। जब आदमी ने टेबल 9 का नंबर साइन देखा, तो वह सीधे अपनी बेटी को लेकर महिला के सामने बैठ गया और अपना परिचय देने लगा। उसने कहा कि वह सिर्फ एक साधारण ऑफिस कर्मचारी है और उसकी एक बेटी है। यह सुनकर महिला बहुत हैरान हुई, लेकिन शिष्टाचारवश उसने भी अपना संक्षिप्त परिचय दिया। इसके बजाय उसके पास बैठा उसका बेटा पहले प्रतिक्रिया कर गया, यह समझते हुए कि उसकी माँ उसके लिए एक पिता खोजने के लिए ब्लाइंड डेट पर आई है। इसलिए वह तुरंत खड़ा हो गया और अपनी माँ की प्रशंसा करने लगा, यह कहते हुए कि वह सुंदर और दयालु है, दुनिया की सबसे अच्छी माँ। यह देखकर दूसरी तरफ की छोटी लड़की भी अपने पिता की तारीफ करने लगी, यह कहते हुए कि वह हैंडसम और अमीर है, दुनिया के सबसे अच्छे पिता है। दोनों बच्चे तुरंत एक दूसरे से घुल मिल गए और इस शादी का फैसला भी कर लिया। तभी महिला को एहसास हुआ कि एक गलत फहमी हो गई है और उसने जल्दी से समझाया कि वह ब्लाइंड डेट के लिए वहाँ नहीं आई थी। सीईओ ने भी बताया कि यह टेबल 9 नहीं है, असली टेबल 9 दूसरी तरफ है। इसलिए वह तुरंत शर्मिंदा हो गया और अपनी बेटी को वहाँ से ले जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसकी बेटी ने दृढ़ता से कहा कि वह इसी महिला को अपनी माँ बनाना चाहती है। जैसे ही पिता और बेटी अंतहीन बहस कर रहे थे, उसी रेस्तरां में खाना खा रही महिला की सौतेली बहन ने शोर सुना और वहाँ आ गई। उसने आते ही महिला का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, यह कहते हुए कि उसके पास एक और नाजायज बच्चा है और फिर भी वह खुद को अपमानित कराने वापस आने की हिम्मत कर रही है। यह सुनकर महिला गुस्से से भर गई। उसने गुस्से में अपनी सौतेली बहन और सौतेली माँ पर आरोप लगाया कि वर्षों पहले उन्होंने उसे नशीला पदार्थ दिया था, जिसकी वजह से उसका एक अजनबी के साथ वन नाइट स्टैंड हुआ और वह शादी से पहले गर्भवती हो गई और इसी कारण उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। अगर कोई नाजायज संतान थी तो वह उसकी सौतेली बहन थी, जो उसकी सौतेली माँ और उसके पिता के संबंध से पैदा हुई थी। यह सुनते ही सौतेली बहन गुस्से से पागल हो गई और तुरंत महिला को मारने की कोशिश करने लगी, लेकिन महिला ने उसे ही थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया। यह देखकर सौतेली बहन का बॉयफ्रेंड उसकी मदद करने और महिला पर हमला करने की कोशिश करने लगा, लेकिन महिला के पास बैठे आदमी ने उसे रोक दिया और लगभग उसका एक हाथ मरोड़कर अलग ही कर दिया। इससे गुस्से में आकर बॉयफ्रेंड ने तुरंत अपनी पहचान सबसे अमीर आदमी के समूह के एक वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी के रूप में बतानी शुरू कर दी। हालांकि वह आदमी जो वास्तव में सबसे अमीर आदमी के समूह का सीईओ था, उसने कहा कि उसने कभी ऐसे किसी कार्यकारी अधिकारी का नाम नहीं सुना। बॉयफ्रेंड ने दावा किया कि वह सीईओ का सहायक है, एक बहुत ऊंचा पद जिसके बारे में आम लोग कभी नहीं सुनते। लेकिन अगले ही पल असली सीईओ का सहायक जो बाहर खड़ा था अंदर दौड़ता हुआ आया और उसने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया।